हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं एंजल से कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे हम एंजल से कनेक्ट करें। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप इजीली एंजल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए अपने ब्रेन को रेडी करना बहुत ज़रूरी है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानें और आपको पता चल जाए कि हाँ, कौन सी एंजल किस काम के लिए हमारी हेल्प करती है। ठीक है। और आप लोगों को जानना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम एंजल्स को कैसे बुला सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो मैंने सभी एंजल्स के बारे में वीडियोस बनाई हैं और भी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर। मेरे चैनल पर भी सभी एंजल्स की वीडियो है कि कौन सी एंजल किस काम के लिए हम कब कैसे बुला सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एकदम से कोई इशू आ जाता है तो हमें पता नहीं चलता या नेम याद नहीं रहते एंजल्स के। तो हम क्या करेंगे कि जो भी आपकी विश है उसके अकॉर्डिंग जब आप एंजल्स को बुलाते हैं, जैसे कि मनी रिलेटेड कोई इशू है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मनी एंजल प्लीज़ आओ और मेरी ये हेल्प कर दो। ठीक है। अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हेल्थ एंजल प्लीज़ आओ, आप मेरे को हील कर दो। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से रिलेटेड इशू होते हैं। मेरे बच्चे का ये इशू है, इसको सॉल्व कर दो। बच्चे कई बार हमारी अकॉर्डिंग मतलब अपनी स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या उनका कोई इशू होता है या फिर वो फ़ोन वगैरह ज़्यादा देखते हैं या हमारी बात नहीं मानते हैं, तब भी हम एंजल से हेल्प ले सकते हैं, बच्चों के एंजल्स को बुला करके। और उसके बाद जैसे ट्रैवलिंग के लिए भी हम बुला सकते हैं कि ट्रैवल एंजल प्लीज़ आओ, आप मेरी ये हेल्प कर दो, है ना। इन्वायरमेंट में आपको लग रहा है कि कोई इशू लग रहा है तो आप वहाँ पर एनवायरनमेंट एंजल को भी, जैसे हम कई बार रास्ते में जा रहे हैं तो कोई आंधी तूफान वगैरह है, तब भी हम एंजल को बुला सकते हैं। एनवायरनमेंट एंजल को भी बुला सकते हैं। उस समय हम लोग जो हमारी ट्रैवल एंजल होती हैं उनको भी बुला सकते हैं। भी हमारी ब्यूटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कई बार होता है हमें किसी प्रोग्राम में जाना है, एकदम से कोई स्किन पर या कहीं पर कोई इशू आ गया, तब हम ब्यूटी एंजल्स को भी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि प्लीज़ आओ और मेरी इस प्रॉब्लम को हील करो। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो एंजल्स हैं ना, वो मैजिक की तरह आपके साथ काम करते हैं जब आप उनको बुलाने लग जाते हैं और बहुत ही जल्दी वो आपकी हेल्प करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो गॉड के मैसेंजर हैं, जो हमारे लिए गॉड ने बनाए हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको मैजिक की तरह हेल्प मिलेगी और आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। तो आपको खुद आप आकर बताएंगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं आपको बताती हूँ, मैं ऑलवेज़ कन्फ्यूज़न में रहती थी जब से मेरे को मतलब मैं बताऊँगी आगे अपनी वीडियोज़ में कि मैं इस मॉडलिटी में कैसे आई। धीरे धीरे करके मैं सब बताऊँगी। तो मेरे को एक कन्फ्यूज़न सी रहती थी। मैं एंजल्स को बुलाती थी क्योंकि हम लोग सिख हैं, तो मतलब सिखिज़्म के लिए वैसे तो मैं जैसे जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो सबसे पहले मैं गुरु नानक देव जी का ध्यान करती हूँ और मैं उनका थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे को एंजल्स के साथ मिलाया। लेकिन एक कन्फ्यूज़न रहती थी कि कई बार होता है ना कि नहीं, ये हम लोगों को पाठ ही करना है या यही करना है, तो ऑलवेज़ मैं वो सब भी मैं मतलब अपना पूरा मॉर्निंग स्टार्टिंग उन सब चीज़ों से करती हूँ क्योंकि शुरू से ही मतलब मेरे जो फादर थे वो बहुत ही स्पिरिचुअल थे। तो मतलब दादी भी मेरी स्पिरिचुअल थी, तो स्पिरिचुअलिटी जो है हमारे खून में है, तो मिली है। तो शुरुआत हमेशा दिन की मॉर्निंग पार्ट से ही होती है। एंजल मेडिटेशन भी मैं करती हूँ, रेकी ध्यान भी, और भी काफ़ी सारी मॉडलिटीज़ में मैं हूँ। तो मेरे को ऑलवेज़ एक कन्फ्यूज़न सी बनी रहती थी और मैंने एंजल से प्रेयर की कि प्लीज़, एक दिन शाम को सोते सोते मैंने प्रेयर कर दी कि एंजल प्लीज़ मेरी इस कन्फ्यूज़न को दूर करो कि मेरे को हमेशा डुअलिटी क्यों रहती है कि ये करूँ वो करूँ। तो फिर मेरे को एकदम से थॉट आ रहा है कि नहीं, वो तुम्हारा धर्म है और ये जो है, जो एंजल्स के साथ तुम कर रही हो, ये तुम्हारा कर्म है। फ्रेंड्स,
मैं हैरान हो गई, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे को इस तरह से एंजल्स जवाब देंगे। एंजल्स जवाब कैसे देते हैं? आपके ही थॉट्स के द्वारा। आप कहीं टीवी में कुछ देख लेंगे, कोई ऐड देख लेंगे, कोई इंसान आपको कुछ इस तरह से आकर बता देगा। लेकिन मैं सुबह उठती हूँ तो उठते उठते मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, जो तुम कर रही हो वो तुम्हारा कर्म है, और जो डुअलिटी में हो वो तुम्हारा धर्म है। तो धर्म और कर्म हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो एंजल्स का किसी भी जात पात, किसी भी धर्म के साथ कोई देना लेना नहीं है। वो सभी के पास आते हैं, क्योंकि जो एक एनर्जी है परमात्मा, वो एक ही है। ये जात पात, ये बाद की बातें हैं, ये हम लोगों ने बनाई है ना। तो वो एक ही है, तो फिर वो डुअलिटी कैसे कर सकता है? तो फिर मेरे समझ में आया कि हाँ, हम जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को तो फॉलो करना ही है हमने, लेकिन साथ साथ हमने अपना कर्म भी करना है, ठीक है। और उस कर्म को निष्ठावान होकर करना है। उस दिन से मेरी एनर्जी इतनी अप हो गई है एंजल्स के साथ, मेरे को इतना मज़ा आता है। और मैं देख रही हूँ कि मैं जो भी पूछती हूँ ना, मेरे मन में जो भी द्वंद चलता रहता है, मेरे को मैजिकली तरीके से जवाब मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे एंजल्स का कोर्स भी लेकर आऊँगी, और एंजल्स मेडिटेशन के बारे में अगली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि एंजल मेडिटेशन जब हम करते हैं तो फिर हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितनी देर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एंजल के साथ।